बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपको रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं कि क्या हमें नोट मेकिंग करनी चाहिए। इस तरह की बातों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है। एग्जाम के आसपास पड़ेगा तब भी उसको समझ में आएगा। आजकल नोट मेकिंग दो तरीके की हो गई है। एक तो ये कि आपको लगता है कि मात्र देख लेने से और पीडीएफ स्क्रॉल कर लेने से आप उस पूरे कंटेंट को याद कर पाओगे या रिटेन कर पाओगे। जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ है एक रैपिड रिवीजन में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक जरूर बने रहना। एक बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक अच्छे तरीके से नोट्स को हम किस तरह से बनाएं, नोट मेकिंग किस तरह से होनी चाहिए ताकि वो हमारे पढ़ाई को बूस्ट करे, ना कि हमारा टाइम वेस्ट करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट उस तरह से बनाने लग जाते हैं कि उनका पूरा दिन सिर्फ नोट मेकिंग में निकल जाता है, कुछ भी वो प्रोसेस नहीं कर पाते, कुछ भी दिमाग में नहीं आता, और एग्जाम भी उनका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका होता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स लगातार लाइंड अप हो रहे हैं। 5 से 6 महीने का ही समय होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें करनी है, आपको रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ऐसे टाइम पर किस तरह से इफेक्टिवली नोट्स को बनाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 1 पेज 1 टॉपिक कवर, किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट, डिटेल नोट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि क्या हमें नोट मेकिंग करनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube पे देखे भी होंगे, जो कुछ बच्चे या कुछ टॉपर्स आके बोलते हैं हमने तो कभी नोट्स बनाए ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं, हम तो बस लेक्चर सुनते थे, समझते थे और हमारा एग्जाम निकल गया उससे। इस तरह की बातों से जितना दूर रहोगे उतना बेहतर है, ठीक है। क्योंकि नोट मेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। हर किसी की उस तरह से फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं होती है कि सर हम जब देखकर लेक्चर्स को सिर्फ देखकर या सुनकर हम उसको पूरा बढ़िया तरीके से बहुत लंबे समय तक रिटेन कर पाए। ऐसी मेमोरी, ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती है, लेकिन हर किसी की कॉमन केसेस में नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले क्या नोट मेकिंग जरूरी है? तो बिल्कुल नोट मेकिंग बिल्कुल जरूरी है। आपने जो इतना सारा कंटेंट पढ़ा है उसको एक बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब किस तरीके से, मतलब किस तरीके से कैसे बनाते हैं हम नोट्स, अच्छे नोट्स कैसे बनाते हैं, गुड नोट्स कैसे बनाते हैं। आमतौर पे जब आप लोग किसी बैच में होते हो या फिर अपने खुद से अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो तो आप किताब में से देखते हो, इसमें से आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा उसको आप नोट्स में एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हो ताकि वो प्रिसाइज फॉर्म में रहे, ताकि 800 पन्ने किताब आपके नोट्स के अंदर 200-250 पेजेस में इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम सिलेबस से रिलेटेड है, वैसा आप बना पाओ, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप किसी बैचेस में हैं, ये बड़ा कॉमन है, बहुत सारे बच्चे एक बैच को प्रेफर करते हैं, बैचेस में आते हैं, वहां हमको नोट्स मिलते हैं और नोट्स के बाद वहां पर 2 तरीके से अपना नोट मेकिंग को करने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका, मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूं। देखो ये किसी बच्चे के नोट्स हैं, ये सैंपल है जिसमें उसने टॉपिक लिखा है, टॉपिक के नीचे एक हल्की सी अंडरलाइन, फ्री हैंड से ही अंडरलाइन कर दी है और अपने नोट को प्रॉपर्ली बना रहा है, ठीक है। ऐसी हैंडराइटिंग में बना रहा है कि उसको समझ में आ जाए। खुद की हैंडराइटिंग बस खुद को समझ में आ जानी चाहिए। नोट मेकिंग का मेन पर्पस यह है कि जब आपका बैच खत्म हो जाए, जब आपका वो क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद अगर 1.5 महीने 2 महीने बाद भी आप उस नोट्स को पढ़ो तो वो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा हो, वो नोट्स जो है वो आपके अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो। ऐसा ना हो कि रफ हैंड से बना दिए हैं, अब वो समझ में नहीं आ रहे, उससे डबल टाइम वेस्ट आपका होता है, ठीक है। तो इसने कितना बढ़िया तरीके से, जितना जहां रिक्वायरमेंट था, जहां हिंदी की रिक्वायरमेंट थी खुद से हिंदी में लिख लिया, जहां इंग्लिश की रिक्वायरमेंट थी उसने अपने हिसाब से लिखा, तो वो पूरी लैंग्वेज अगर 2 महीने बाद भी पढ़ेगा, एग्जाम के आसपास पढ़ेगा, तब भी उसको समझ में आएगा। एक और तरीका होता है जो बड़े ही शानदार नोट मेकिंग करते हैं बच्चे, जिसमें अलग अलग कलर पेन को यूज करते हैं, हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करते हैं, डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं और डायग्राम भी बड़ी बारीकी से बनाते हैं। इस तरह की नोट मेकिंग आप तब कर सकते हो जब आपके पास बहुत समय हो, जब आप कॉलेज के फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही हो, आपका 2-2.5 साल पढ़ा है आपके पास, तो आप 1 साल बस नोट मेकिंग के लिए लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नोट मेकिंग सजेस्टेड नहीं है, ठीक है। इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा, आपका टाइम यहां पर वेस्ट हो रहा है। क्योंकि इस तरह से बनाने के बाद भी अगर सिर्फ आपका पर्पस यह है कि नोट्स बनाने हैं, उसको रख देने हैं, तब आप इस तरह से बना सकते हैं। ये दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे आपसे फोटोकॉपी भी करवाएंगे, रख भी लेंगे नोट्स को, वो एक अलग चीज है।
लेकिन आपके पर्सनल लेवल पर उतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इनको बनाने में आपका बहुत बड़ा टाइम, एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम आपका वेस्ट हो चुका होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं एक सिंपल फॉर्मेट में अपने नोट्स को बनाइए। जैसे इस बच्चे ने जो यूज किया है, इसके नीचे का जो पेपर अगर देखेंगे तो उसने भी 80-20 वाला रूल का इस्तेमाल किया है। मतलब 80% जो पेज है उस पर उसने नोट बनाया और 20% वाला जो नीचे वाला पेज है उसको रख दिया। अब उसको खाली रख दिया, इसका मतलब है कि उसमें अगर हमें और भी कुछ एडिशन करना है या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो हम वहां पर लिख सकते हैं। हमेशा अपने नोट्स को इसी तरह से बनाइए। अब एक और बड़ी समस्या है नोट्स बनाने कैसी है, ठीक है, आजकल जो सबसे ज्यादा चलता है, बिकॉज ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन एजुकेशन है, और आपको जो नोट्स भी मिलते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म मिलते हैं। जब पहले ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा चलती थी उस समय तो बच्चों के पास बड़ा सिंपल था, उन्हें एकदम क्लियर पता था कि हमें क्लास में जाना है और हमें अपने पेन से अपने हाथों से नोट्स को लिखना है। आजकल नोट मेकिंग दो तरीके की हो गई है। एक तो ये कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बच्चा खुद भी नोट्स लिखता है, पहली बात तो ये, और दूसरा जो डिजिटल नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को, उन डिजिटल नोट्स को डाउनलोड करता है पीडीएफ फॉर्म में और रखता है। अब या तो आप डिजिटल नोट्स से ही बार बार पढ़ रहे हैं, उसी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, और दूसरा कि आप उस पीडीएफ को भी अपने हैंड रिटन फॉर्मेट में वहां पर लिख रहे हैं। ये एक और तरीका आपके पास होता है। एक स्टडी में आपको बताता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है, आप किस तरह की नोट मेकिंग करते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। लेकिन एक स्टडी में आपको बताता हूं कि यहां क्या एक स्टडी है। एक स्टडी म्यूलर एंड ओपेनहाइमर की एक स्टडी है जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, समझना इस बात को, इतना क्लियर है कि सर यहां पर देखिए, लैपटॉप नोट टेकिंग इज लेस इफेक्टिव देन लॉन्ग हैंड नोट टेकिंग फॉर लर्निंग पर्पसेस। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको चीजों को अपने अंदर रिवाइज, मतलब अपने अंदर उसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको अपने सारे सेंसेस एक्टिवेट रखने ही पड़ेंगे। आप देख रहे हो, सुन रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो, तो आपके माइंड में वो पूरा चीज प्रोसेस होती है। जब तक माइंड में आपका वो कॉन्सेप्ट प्रोसेस नहीं हुआ है वो लंबे समय तक रिटेन नहीं रह सकता। आपको लगता है कि मात्र देख लेने से और पीडीएफ स्क्रॉल कर लेने से आप उस पूरे कंटेंट को याद कर पाओगे या रिटेन कर पाओगे, ये बड़ी मुश्किल है। ये साइंटिफिक आपके पास इसके प्रूफ भी है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर यहां पर देखिए, prior studies have primarily focused on students' capacity for multitasking and distraction when using the laptops। अब आपने पीडीएफ ओपन किया अपने फोन के अंदर, आईपैड के अंदर, लैपटॉप के अंदर, और ऊपर कोई एक नोटिफिकेशन आ गया, आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया। रिवाइज करते वक्त भी ये समस्या आती है। तो मैं भी पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास टाइम है और अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं तो उस वाले पर्टिकुलर केस के अंदर आपको डिजिटल नोट्स नहीं, आपको खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स को ही फॉलो करना चाहिए, और वो आपके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर रिटेन भी रहेंगे और आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। एक डिसिप्लिन आपका हमेशा वहां पे बना रहेगा, ठीक है। तो डिजिटल नोट्स वर्सेस हैंड नोट्स, तो यहां पे एकदम क्लियर आपको ध्यान रखना है कि आपको हैंड नोट्स ही खुद के बनाने हैं। अब सर ये शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, व्हाट आर शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स को हम किस तरह से बनाते हैं? देखिए, शॉर्ट नोट्स के लिए जनरली आमतौर पे आपसे ये बोला जाता है कि डियर, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उन्हें आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उन्हें आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। आमतौर पे आपसे ये बात बोली जाती है, और आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपको अपने नोट्स में हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगने लग जाती है। आपको लगता है सब चीज इंपॉर्टेंट ही तो है। तो शॉर्ट नोट्स जो बने हैं वो एग्जैक्टली लगभग 80-85% आपके पूरे कंप्लीट नोट्स के ही हो जाते हैं। तो फिर शॉर्ट क्या हुआ, उसमें डबल टाइम वेस्ट हुआ आपका। शॉर्ट नोट्स वो नहीं होते। हर बच्चे का अपना अलग शॉर्ट नोट होता है। ऐसा क्यों? एक यूनिक शॉर्ट नोट हर बच्चे का अपना अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर बच्चे का हर टॉपिक को समझने का नजरिया अलग अलग होता है। तो जब आप कोई टॉपिक को समझते हैं, अगर वो टॉपिक आपको पहली बार में ही समझ में आ गया, एकदम क्लियर आपके समझ में आ गया, उसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। और जो एग्जाम स्पेसिफिक, जैसे टीचर्स भी आपको क्लास में बोलेंगे देखो यार ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी वो लाइन लिख दी, वो फॉर्मूले को लिख दिया, और वो चीज लिखी जो आपको उसमें समझने में दिक्कत आ रही थी, वो पॉइंट लिखा, वो टॉपिक लिखा जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था, उसको आपको अपने नोट्स के अंदर शॉर्ट फॉर्म में भी एंटर करना है, ताकि जब आप बार बार उस शॉर्ट नोट से रिवाइज करेंगे तो जो इनिशियली आपका वीक पोर्शन था वो आगे चल के आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन बनेगा। तो शॉर्ट नोट बनाना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में आप खुद मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बड़ा है कि जिसने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ है एक रैपिड रिवीजन में, ठीक है। हम बार बार अपने 400 पेज की कॉपी को उठा उठा के नहीं पढ़ सकते। उसके लिए बेहतर ये होता है कि हमारे पास अगर एक पेज में एक चैप्टर हो तो हर दिन हम लोग
अपने नंबर ऑफ चैप्टर्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं और हमारा रिवीजन जो है थोड़ा क्विक होता है, थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, आई होप कि इस वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी कि आपको अपने नोट्स जो हैं वो हैंड रिटन बनाने हैं। हाँ, अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब में है, कमेंट करके बताना अगर आप जॉब वाले स्टूडेंट भी हो, क्योंकि जनरली जॉब वाले स्टूडेंट थोड़े साइलेंट ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आते या बताते भी नहीं है। तो आपको जनरली एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे अगर आप जॉब वाले स्टूडेंट हो। तो अगर जॉब के स्टूडेंट हैं तो उन्हें इसको हाइब्रिड फॉर्म में लेना पड़ेगा, यानी जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, उन्हें आप खुद हैंड रिटन लिखिए। ठीक है, और जो टॉपिक्स आपको लगता है थोड़े लाइट वेटेज हैं उसका आप डिजिटल नोट से ही पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन वो तब है जब आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, आपकी 8 या 9 घंटे की जॉब चल रही है, उसके साथ साथ आपको अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को भी मैनेज करना है। अगर ये सिचुएशन है तब एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज के अंदर हैं, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, आप डिप्लोमा में हैं, आप कॉलेज के 3rd ईयर में हैं, आपके पास अभी समय है, तो एक बार आपको हैंड रिटन अपने डिटेल नोट्स बनाने ही चाहिए, जिससे वो चीजें आपके मेमोरी के अंदर रहेगी, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे और एग्जाम के आसपास आप घबराओगे नहीं कि आप पढ़ना कहां से है। आपके पास सिस्टमैटिक नोट्स होंगे, उन्हीं के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपने खुद बनाए हैं। हम भी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स अगर वहां पर होंगे तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। जितने भी टॉपर्स हैं सब ने एक शॉर्ट नोट्स, एक मिस्टेक कॉपी की बात किसी और वीडियो में करेंगे, किस तरह से बनती है, कैसे बना जाते हैं। तो एक शॉर्ट नोट, मिस्टेक कॉपी और डिटेल नोट्स जो उनके खुद के हैंड रिटन है, इतना जरूर हर बच्चा करता है। आई होप आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चलेगी और इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर मिली होगी। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है या कैसे शॉर्ट नोट बनते हैं, आप डेफिनेटली यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सैंपल्स कुछ डेफिनेटली शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।